हेलो वन, दिस इज़ मी अकबर फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप जब रात को सो रहे होते हैं या आप रात को जब सोते हैं, सोते वक्त आपने कभी इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा, कभी ना कभी आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा। वो चीज़ ये है कि ना, आपको ना कभी ऐसा लगा होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अपनी जो आसपास की आपकी चीज़ें हैं आप उनको चेंज करना चाहते हैं। आप बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, लेकिन फिर अगले ही लम्हे आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि हाँ, कि मेरे अंदर ताकत तो है करने की, मैं काबिल तो हूँ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, लेकिन मुझसे होता नहीं। लेकिन आई वुड से मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे करूँगा, मुझसे होता नहीं है, या इस प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर पा रहा, या ये है या वो है, कोई भी बैरियर की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं अपने उस काम को। बेसिकली ना, उठें, खड़े हो जाएं, अपने ख्वाबों के लिए लड़ना शुरू करें। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप जाएं और लोगों के साथ मार पिटाई करना शुरू कर दें, आप चमाटे वमाटे मारें, उन लोगों को धक्के वगैरह देना शुरू कर दें। लड़ने से हरगिज़ मेरा मुराद ये नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप लड़ें, कि धक्के मारें, लोगों को चमाटे मारें, मतलब ये सारी चीज़ें करें। इट डजंट मीन दैट, इसका हरगिज़ से मतलब नहीं। लड़ने का मतलब ये है कि ना, जब दुनिया आपको ये कह रही हो तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, आप तब भी अपने ख्वाबों की जद्दोजहद में पड़े रहे, अपने ख्वाबों को हासिल करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा दें। आप अपनी पूरी जितना आप काम कर सकते हैं, जितनी आप मेहनत कर सकते हैं, आप सब चीज़ें अपने ख्वाबों को पाने के लिए उसके अंदर आप लगा दें। हर चीज़ आप उसके अंदर लगा दें, क्योंकि जब शायद आप उतना नहीं इन्वेस्ट करेंगे अपने ख्वाबों को पाने के लिए जितना आपको रिटर्न में बैक मिलेगा। और आई वुड से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप अगर किसी चीज़ को इन्वेस्ट करें ना अपने ख्वाबों को पाने के लिए, तो फिर आई वुड से रिटर्न एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि शुरू में क्या होगा, रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे चल के जब आपके ख्वाब बुलंदियों को छू रहे होंगे, जब आपके ख्वाब आसमान को छू रहे होंगे, तब आपको जो चीज़ें आपने इन्वेस्ट की थी, चाहे वो आपका टाइम हो या कुछ भी हो, तो आपको डबल मिल रहा होगा, डबल ट्रिपल मिल रहा होगा जब आप आगे जाएंगे, आपके ख्वाब आपको पूरे करें। बेसिकली ना, आप सिर्फ आई वुड से अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे दें। उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ आप मेहनत करें, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं ना उतनी मेहनत करें, और कोई भी आपके दिमाग के अंदर कोई भी दूसरा ख्याल ना आया, कोई भी चीज़ ना, कमरे में अपने आप को थोड़े टाइम के लिए बंद कर लें, और उस कमरे में सिर्फ हर तरफ एक ही चीज़ हो, वो हो कि आपके अपने ख्वाबों को पूरा करने का जज्बा, कि आप अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए इतने मगन हो जाएं कि आपको दुनिया की परवाह ना रहे कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या नहीं हो रहा, क्या करना है क्या नहीं करना। इतना ज़्यादा आप अपने ख्वाबों को पाने के लिए उनके साथ मगन हो जाएं। जब तक आप आई वुड से अपने नहीं, मैं एक बात कहूँगी कि जब तक आप समंदर में पूरा नहीं उतरेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि अंदर कौन सी मछली है, अंदर कैसा पानी है, खारा पानी है, मीठा पानी है, अंदर क्रैब्स हैं, अंदर किस तरीके की मछलियाँ हैं, अंदर पौधे हैं, अंदर क्या है क्या नहीं है। जब तक आप समंदर में नहीं उतरेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि क्या है अंदर और क्या नहीं है। बाहर से तो सब देखते हैं, उसकी खूबसूरती को सब इंजॉय करते हैं, लेकिन अब से बाहर सिर्फ पानी ही नज़र आ रहा होता है, हमें और कुछ नज़र नहीं आ रहा होता जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि उसकी गहराई में जाकर उसकी डेप्थ को समझते हैं और उसके अंदर की खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। ये वो लोग होते हैं कि जो वाकई ही कुछ करने की एवर से हिम्मत रखते हैं, जो कि सिर्फ ये नहीं कि बार बार से देखकर खुश हो रहे होते हैं, वो अंदर जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों का मुआयना करते हैं, चीज़ों के साथ बैठे अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, चीज़ों को समझते हैं अच्छी तरीके से। बेसिकली ये होता है, जब तक आप समंदर में नहीं उतरते ना आपको नहीं पता चलता कि पानी कितना गहरा है, समंदर में क्या है क्या नहीं है। और ये बात सिर्फ समंदर तक महदूद नहीं है, ओशन तक महदूद नहीं है, बल्कि हमारी रियल लाइफ में भी सेम इस तरीके से होता है कि जब तक हम लोग एक चीज़ को दूर से देखते रहेंगे ना, हमें वो चीज़ लगे कि हाँ ये चीज़ बहुत आसान है, बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक हम उसके अंदर नहीं जाएंगे ना
फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, आपको लग रहा होगा ख्वाब बहुत आसान है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ख्वाब कभी भी आसान नहीं होते, हम लोग उनको आसान बनाते हैं। जो ख्वाबों में मुश्किल आती हैं वो आपका बैरियर नहीं होती। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह ताला आजमाइशें भी उसी को देते हैं जिसको वो पसंद करते हैं, और अल्लाह को लगता है कि हाँ ये बंदा ये बंदी इस आजमाइश से गुज़र जाएगा या गुज़र जाएगी, उसी को ही मिलती हैं। तो कभी भी मुश्किलात की वजह से अपने ख्वाबों को ना छोड़ें। तो मैं एक बात कह रही थी, वो बात ये थी कि जब तक आप समुंदर में नहीं उतरते, सेम इसी तरीके से जब तक आप अपने ख्वाब दूर से देख रहे हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक आप उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, आप उसको समझेंगे नहीं कि मुझे कैसे करना है, कैसे नहीं करना, क्या क्या ऐसे रिक्वायरमेंट होंगी इसमें, इस ट्रैक पर चलने के लिए क्या मुझे करना पड़ेगा, क्या मुझे नहीं करना पड़ेगा, कौन सी आदत, तब तक ना आपको नहीं पता चलता है, जब तक आप उसकी डेप्थ में नहीं जाते। आपको एक बात बताऊँ ना, ये जो ख्वाब होते हैं ना, ये सिर्फ ख्वाब नहीं होते, बल्कि एक हमारी पावर होती है। जिस पावर को परस्यू करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली आजकल, स्पेशली नाउ डेज, क्योंकि जो आगे से हमारे ख्वाब होते हैं ना, वो हमारी पावर होते हैं, और जो हमारी पावर होती है ना, वही हमारे लिए सब कुछ होती है। तो ना अपने एक बार ज़रा बेड से उठें और देखें कि दुनिया कितनी आगे जाती जा रही है, और आप अभी भी वहीं पर ही अटके हुए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लोगों की ओपिनियन के बारे में सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये वो लोगों का काम है कहना, तो उनको आप कहना दें। आप कुछ करेंगे वो तब भी कहेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे तो वो तब भी कहेंगे। तो बेहतर यही है ना कि आप कुछ कर लें, ना कि आप अपनी पूरी लाइफ को वेस्ट कर दें, क्योंकि ना आप अपनी पूरी ज़िंदगी ना लोगों के मुताबिक चलें, मान लेते हैं आपने गुजारी, लेकिन अगर आपसे एक गलती हुई या आपने थोड़ा सा जो फैसला था अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लिया, तो फिर वो जो आपकी 50 सालों की या जितने भी सालों की जो आपने उनकी आयु से गुजारा था ना उनके मुताबिक, तो वो सब पानी में चला जाएगा, सब वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपसे एक भी गलती हो गई ना, तो फिर आप बुरे इंसान हैं। तो फिर आप, ठीक है हम बुरे हैं, आप बुरे हैं, ठीक है, अगर लोग कहते हैं कि बुरे हैं, अगर अपने मर्ज़ी करना कोई हमारे अंदर बुराई है, तो ठीक है वी आर, फिर हम लोग बुरे ही, ठीक है। इसी तरीके से ना अपने ख्वाबों को पाने के लिए लड़ें, स्पेशली कि जो लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, उनको आपने करके दिखाना है। मेरा हरगिज़ से मतलब नहीं है, अगर कोई कह रहा है तुम नहीं कर पाओगे, आप जाएँ भाई मारे उनको धक्के वक्के दें, वो नहीं, आपने उनको करके दिखाना है। आपने कभी भी ना हाथों से अपने जो बॉडी होती है उसका यूज़ नहीं करना है। आपने ना हमेशा कामयाबी को चूज़ करना है कि कामयाबी आपका बदला ले, ये हरगिज़ नहीं कि आप जाएं और बदला लें। बार बार मैं इस चीज़ को क्लियरिफाई कर रही हूँ कि लड़ने का मुराद ये नहीं है कि आप लोगों के साथ लड़ें। लड़ने का मतलब ये है कि आप लोगों को, जिन लोगों ने कहा था ये नहीं कर पाएगा, अपनी टाइम वेस्ट कर रहा है, अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहा है, ये भी कोई फील्ड होती है जिसके अंदर कोई काम करते हैं, तो आप उस फील्ड में उनको मकाम हासिल करके दिखाएं कि आपको लड़ने की ज़रूरत ना पड़े, कि लोगों की ज़बानें खुद ही बंद हो जाएँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।